कई मित्रों ने पूछा कि सरल शब्दों में बताएं शंकराचार्य जी कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, सरल शब्दों में ये है कि जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में हमें सब कुछ दिखाई पड़ा, कोई सपना कि महल है, मैं राजा हूँ या कोई भी, तो बिल्कुल सत्य लगता है। तो वो सच नहीं होता। जैसे ही हम जागते हैं तो हमारी चेतना बताती है कि नहीं, व्यवहारिक दुनिया तो ये है जहाँ हम बैठे हैं कमरे में, जहाँ पर फ्रिज है, कूलर है, हमारा बिस्तर है, और वो जो सपना था वो सच लग रहा था, वो प्रतिभासिक दुनिया थी और ये व्यवहारिक दुनिया है जिसमें हम हैं। फिर एक वो तीसरी दुनिया कहते हैं, परमार्थिक दुनिया। तो कभी हम शायद उस तीसरी जगह पहुँचें और वहाँ से जब देखें तो हमें लगेगा कि जहाँ हम व्यवहारिक में बैठे थे, अरे ये भी तो एक सपना था। तो उन्होंने एक फिलॉसफी और दी है, जो हम असत्य सत्य को उनके रूप में गलत व्याख्या कर जाते हैं। उन्होंने कहा सत्य और असत, सत सा और ता, और उसमें हलंत ये सत है, और असत आ सा ता हलंत। और सत्य जब आप कहते हैं तो सा आदि ता या, तब सत्य है। असत्य आ सा आदि ता या असत्य। तो जब वो कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो वो सा आदि ता या नहीं कहते हैं, वो सा और ता कहते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो जगत को उन्होंने असत्य नहीं कहा है, आदिता वाला नहीं है। मिथ्या सत्य और असत के बीच का शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, तभी वो क्या कहना चाहता है दार्शनिक, हम तब समझ पाएंगे। तो वो ये उनका कहना है कि मिथ्या वो चीज है, जैसे कोई चीज है तो है, नहीं है तो असत्य हो गई, नहीं है। लेकिन वो जगत को ये नहीं कह रहे हैं कि है ही नहीं, असत्य है। हम मिथ्या का अर्थ लगा लेते हैं, असत्य नहीं। मिथ्या का मतलब ये है कि संसार है लेकिन जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में नहीं है। तो हमारी दृष्टि जो है उसके मूल तत्व को नहीं पहचान रही है। तो हम मिथ्या दृष्टिकोण से जगत को देख लेते हैं और वैसा क्रियाकलाप करते हैं। अब एक उदाहरण से समझें कि जैसे हमें कोई पत्थर दिखाई पड़ रहा है, तो हम जैसा उसे देख रहे हैं कि ये जड़ है, पत्थर है। लेकिन अगर आप कल्पना करें और बहुत चिंतन करें तो जब कोई मनुष्य बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, तो वो भी तो जड़ हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अगर किसी प्रयास से 10 दिन 20 दिन बाद उसे चेतना वापस करा दें तो वो जीवित हो जाता है। तो इसी प्रकार वो जो जड़ है, पत्थर है, हो सकता हजारों वर्षों से कोमा में पड़ा हुआ हो और कोई चैतन्य चीज हो। तो ऐसे जब आप चिंतन उसको करेंगे तो बहुत सी चीजें खुलती चली जाएंगी और शब्दों से बहुत सी चीजें समझाई नहीं जा सकती, उसका अनुभव और अनुभूत करनी होगी।